वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम, जय जय हनुमान। तो आइए आज हमारी राम कथा के चौथे दिन का आरंभ करते हैं। कल हमने सुना कैसे राम सीता का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ और अयोध्या में राम का राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हुई। आज हम उस दुखद घड़ी की ओर बढ़ेंगे जब राज्याभिषेक से ठीक पहले जो राज्याभिषेक होने वाला था, जो माहौल था राज्याभिषेक का, जो खुशियां थी राज्याभिषेक के लिए, पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे राज्य में जो खुशी का वातावरण था वो कैसे दुख में पलट गया। कैसे मंथरा ने कैकेयी को समझाया, भड़काया, कैसे राम को वनवास मिला, कैसे सीता और लक्ष्मण ने वन में जाने के लिए उनके साथ संकल्प किया और इस वनगमन के कारण किस प्रकार से राजा दशरथ वो उनका जीवन समाप्त हुआ, इन सब की चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए आज हम उस कथा को सुनेंगे, उस वियोग को सुनेंगे जहाँ एक और राम का करुण वनवास है, दूसरी ओर भरत का अद्भुत त्याग है, एक और कैकेयी का लोभ है, दूसरी ओर सीता का समर्पण है। ये कथा हमें सिखाती है सत्य की राह कठिन होती है, पर उस पर चलने से वो कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सत्य कठिन होता है, सत्य पराजित नहीं होता है। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, पूरे जोर शोर से पूरा नगर सजा हुआ, मानो कोई वर आने वाला हो। जिस प्रकार एक शादी होती है, इस प्रकार का एक वातावरण देखता है। ऐसा लग रहा है जैसे देवता आसमान से धरती पर उतरने वाले हो, इस प्रकार का वातावरण पूरी अयोध्या में था। सड़कों पर रंगोलियां बनाई गई, कहीं लाल, कहीं पीली, कहीं नीली, कहीं हरी, कहीं गुलाबी, सब रंगों के, मानो धरती पर रंग ने अपने स्वरूप को बिखेर दिया हो। मानो धरती कहती हो कि मैं एकदम रंगीन हूं, मैं आज के पल के लिए ही बनी हूं। इस प्रकार की धरती एकदम रंगीन सी हो गई। घर घर में दीपक जल रहे हैं, उनकी लपटें आकाश को छू रही है। मानो अयोध्या आकाश से बातें कर रही हैं कि यार राम जो है राजा बनने वाले हैं। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, उनकी ध्वनि से सारा वायुमंडल, पूरा वातावरण एकदम पवित्र हो रखा था। मानो देवता स्वयं धरती पर आने वाले, प्रसन्न हो रहे हो। उस प्रसन्नता के कारण घंटियां बज रही हैं। दसों दिशाओं में उस घंटियों की जो गूंज है वो फैल रही है, मानो वेद स्वयं बोल रहे हैं। स्त्रियां मंगल गान गा रही हैं, उस मंगल गान में प्रेम है, उस मंगल गान में उत्साह है, उस मंगल गान में आनंद है, मानो सारी सृष्टि उत्सव मना रही है। राजा दशरथ राम को बुलाते हैं, उनके आंखों में आंसू हैं। इस बार आंसू कोई दुख के आंसू नहीं है, इस बार सुख के आंसू। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके,
उनकी आवाज कांप रही है, लेकिन शरीर से बूढ़े हैं, आवाज में दम अभी भी है, और न केवल दम है, आवाज में गर्व है। और गर्व किस चीज का? कि मेरा बड़ा पुत्र, मेरा होनहार पुत्र राम आज राजा बनेगा। ये पिता का स्नेह है। तो वो आंसू इसलिए क्योंकि पिता का जो स्नेह है उसको शब्द नहीं मिल रहे हैं, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। राम को बुलाकर उन्होंने कहा, कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, तुम राजा बनोगे, तुम अयोध्या के राजा बनोगे, अब राज्य तुम्हारा है, राज्य का संचालन अब तुमको करना है। तुम युवा हो, तुम सब कुछ जानते हो, तुम राज्य का हित किस में है, अनहित किस में है, कल्याण किस में है, ये तुमसे भला और कौन जानता है। तुम धर्म का पालन करना, तुम प्रजा का पालन करना, तुम गुरुजनों का पालन करना, और सबसे बड़ा तुम सत्य का पालन करना। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही सबसे बड़ा बल है, और सत्य ही सबसे बड़ा राज्य है। पिता के वचनों को सुनकर राम ने पिताजी के चरण स्पर्श किए दोनों हाथों से, दोनों माथे टेक कर, इतना प्रेम की राजा की आंखें भीग गई। उन्होंने कहा, पिताश्री आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, आप जो मुझे आदेश दे रहे हैं मैं वही करूंगा, आपकी कृपा से मैं राज्य को संभालूंगा। आप चिंता न करें, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, आपके पद चिन्हों पे मैं चलता रहूंगा, मैं आपके मार्ग पे चलूंगा। आपने जो अभी तक मुझे सिखाया है, आपने मुझे सत्य सिखाई, आपने मुझे धर्म सिखाया, आपने मुझे करुणा सिखाई, मैं उसी राह पे चलूंगा। राजा दशरथ ने राम को आशीर्वाद दिया। उन्होंने राम के मस्तक पर हाथ रखा, वह हाथ जिसने अनेक युद्धों को जीते थे, वह हाथ आज कांप रहे थे प्रेम से, आनंद से, गर्व से। उन्होंने कहा, बेटा तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा राज्य सदा समृद्ध रहे, तुम धर्म का पालन करना, तुम प्रजा का पालन करना, तुम गुरुजनों का सम्मान करना। राम ने माताओं का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। पहले वे माँ कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या माता राम को देखते उठ खड़ी हुई, जैसी कोई सूखी धरती बारिश को देखकर उठ जाती है। उनके आंखों में झरझर आंसू थे। इस बार ये आंसू आनंद के थे, मेरा बेटा राजा बन रहा है। किस माँ को गर्व नहीं होगा जो उसका बेटा राज्य का राजा बनेगा। ये तो बड़ा सुख का, आनंद का, ना जाने कब से इस पल का वो माँ इंतजार कर रही होगी। वो शुभ घड़ी आ चुकी है कि मेरा बेटा राजा बन रहा है। उन्होंने कहा, बेटा तुम राज्य करो, तुम धर्म का पालन करो, तुम प्रजा का पालन करो, तुम्हारा यश सारे संसार में फैले, तुम्हारी कीर्ति सदा बनी रहे। मैं तो ईश्वर से आशीर्वाद प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे, सदा तुम पर बना रहे, जिससे तुम इस जनता की सेवा कर सको। उसके बाद वो माँ सुमित्रा के पास पहुंचते हैं। सुमित्रा ने कहा, बेटा तुम सदा सुखी रहो, लक्ष्मण तुम्हारे साथ हैं, ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है। दोनों भाई सदा सदा एक दूसरे का साथ देना, कभी किसी प्रलोभन में मत आना। तुम शरीर हो तो लक्ष्मण तुम्हारी छाया है, उसे कभी भी अपने से अलग मत करना। फिर राम कैकेयी माँ के पास गए। कैकेयी भी प्रसन्न थी बाहर से, उसने राम को आशीर्वाद दिया, बेटा तुम राजा बनो, तुम सुखी रहो, तुम हमारे कुल के नाम को रोशन करोगे, तुम दिग्विजयी बनो। तो राम ने ये नहीं जाना
कि केकई के मन में एक और बात चल रही है। वो बात इतनी अंधेरी है, वो बात इतनी भयंकर है, वो बात इतनी विषैली है, एक ऐसी बात जो पूरी अयोध्या को तहस नहस कर सकती है। और वो बात जिसने पूरी अयोध्या को तहस नहस किया, उस समय केकई की दासी मंथरा वहां थी। मंथरा, उसका नाम सुनते ही मन में एक विचित्र सा भाव आता है। एक कुबड़ी स्त्री, एक टेढ़ी पीठ की, एक टेढ़ी बुद्धि की, एक टेढ़ी नियत, एक टेढ़ा काम करने वाली, वो जहां जाती है वहां पर विष बिखेर देती है। वो जिसे छूती है वो जल जाता है। मंथरा कुबड़ी थी, उसकी पीठ टेढ़ी थी, एक तरफ को झुकी हुई, कोई टूटा हुआ पुल इस प्रकार से। पर उसने, जो उसकी टेढ़ी केवल शरीर नहीं था, उसकी बुद्धि भी टेढ़ी थी, उसकी सोच भी टेढ़ी थी, उसकी योजनाएं भी टेढ़ी थी, उसकी बातें भी टेढ़ी थी। वह हमेशा के कान को भरती रहती, रानी तुम कुछ समझ रही हो क्या होने वाला है? तुमने जिस चीज के लिए हाँ बोल दिया है, इसके दूरगामी परिणामों को तुम समझते हो? तुम सोचती हो कि राम राजा बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये कभी तुमने कल्पना की है? तुम्हारा भरत कहीं नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व कहीं नहीं रहेगा, चारों तरफ राम की जय जयकार होगी, वो तो केवल राम का दास बनकर रह जाएगा। इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा तुमने? राज्य में उसकी कोई स्थिति नहीं रहेगी, उसका कोई सम्मान नहीं रहेगा, उसकी ओर कोई नहीं देखेगा। राजा ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, स्मरण है तुम्हें? आज का वो सही समय है उन 2 वरदानों को मांगने का, उन 2 वरदानों को उपयोग करने का सही समय है। यही समय है, सही समय, उसे मांग लो। मंत्रा केकई के पास जाकर कहा, रानी जागो, अभी भी सो रही हो? राम का राज्याभिषेक हो रहा है, कल राम राजा बन जाएंगे, तुम कर क्या रही हो? तुम अपने हाथ से अपने पुत्र का भविष्य को रौंद रही हो। उठो, चलो, राजा के पास चलो, अब देर मत करो, देर हो जाएगी फिर कुछ नहीं बचेगा। केके ने पूछा, मैं करूं क्या, मुझे ये तो बता। मंथा बोले, सुन रानी, राजा के पास जाओ, कोप भवन में जाओ, वहां जाकर लेट जाना, रोना जोर जोर से शुरू कर देना। राजा आएंगे, तुमसे पूछेंगे क्या चाहिए, तब तुम कहना मुझे 2 वरदान चाहिए जो आपने मुझे कभी दिए थे। पहला, भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा, राम का वनवास। राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, यही तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के लिए सबसे बेहतर हो। भरत राजा बनेंगे और राम जंगल में जाकर बसेंगे, बचना सा काम है, तेरे हाथ में है, तेरी पावर में है, तू कर सकती है यदि तू चाहे तो। किसने सोचा, मंत्रा सही कहती है, मुझे अपने पुत्र के अधिकारों के संरक्षण संवर्धन के लिए आगे आना पड़ेगा, मुझे लड़ना पड़ेगा। मैं नहीं सोचूंगी उसके लिए तो कौन सोचेगा? राम उसके भी पुत्र हैं, राम उसके भी बेटे हैं, उसने राम को दूध पिलाया था, राम को गोद में उठाया था, राम को लोरियां सुनाई थी, राम के लिए रात रात भर जागती थी। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज है जो बुद्धि को समाप्त कर देती है, और मंथरा के कहने से उसके मातृत्व की भावना मर गई। उसके हृदय में एकदम पत्थर का वास हो गया, उसकी आंखें में अंधापन आ गया। और उधर राजा दशरथ के पास आए, वे बहुत प्रसन्न थे, सोच रहे थे रानी को ये शुभ समाचार सुनाऊं।
वह भी खुश होगी, वह भी राम को आशीर्वाद देगी, वो भी इस लंबे से समय से जो इंतजार था जिस घड़ी का, उसमें सम्मिलित होगी, उत्सव में सम्मिलित होगी। राजा ने कहा, रानी देखो, राम का राज्याभिषेक कल है, सारी अयोध्या सज गई है, सब प्रजा बहुत प्रसन्न है, तुम भी राम की माता हो, तुम्हें भी प्रसन्न होना चाहिए। तुम भी तो राम से उतना ही प्रेम करती हो जितना सब करते हैं। पर केके ने मुंह फेर लिया, नारी हट। जैसे कोई सांप मुंह फेर लेता हो, वो लेट गई पृथ्वी पर, बिना किसी आसन के, बिना किसी बिछोने के, बिना किसी गद्दे के, बिना किसी सहारे के। उसे सारे आभूषणों को निकाल के फेंक दिया जमीन पर। हीरो से जड़े, मोतियों से लदे, पन्नों से जड़े। उसने अपने बाल बिखेर दिए, लंबे काले घने बाल धरती पर। जिनके लिए राजा दीवाने थे, वो बाल आज बिखरे हुए हैं। उसने फूट फूट को रोना शुरू कर दिया। आंखों से आंसू बह नहीं रहे थे, सिर्फ दिखावा था, एक नकल थी, एक योजना थी। ये क्रूर खेल था राजा के साथ, और न केवल राजा के साथ, पूरी अयोध्या के साथ। राजा घबरा गए, उनके पैर कांपने लगे, उनका हाथ थर्राने लगा, उनकी सांसें तेज हो गई। उन्होंने पूछा, रानी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा मुख क्यों छतरासा हो गया है? तुम्हारा मुख एकदम उतर क्यों गया है? आभूषण क्यों उतार लिया? तुमने बालों को क्यों बिखेर लिया है? क्या मैंने कोई अपराध किया है, या राम ने कोई अपराध किया है? बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या चाहिए? तुम कहो तो मैं सब कुछ तुमको समर्पित करने को तैयार हूं, मैं सब कुछ दे दूंगा, तुम बोलो तो। के बोली, राजन, तुम राजा हो, तुम अपने शब्दों के पक्के हो, तुम्हारे वचन कभी झूठे नहीं होते। तुम्हें याद है कभी तुमने मुझे 2 वरदान का वादा किया था? आज वो समय आ गया है, मुझे वो दोनों वरदान चाहिए। याद है या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? वे वचन अब भी सत्य हैं या नहीं हैं? या तुम उन वचनों का पालन करोगे या नहीं करोगे, या अपने वचनों से तुम मुकर जाओगे? राजा ने कहा, के कैसी बात कर रही है? मैं अपने वचनों का पूरा पूरा पक्का हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे वचन ही मेरा राज्य है, मेरा सिंहासन है, मेरा मुकुट है, मेरा सब कुछ है। तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा, चाहे वो मेरा राज्य हो, मेरे प्राण हो, या मेरा सब कुछ हो। तुम मांगो तो तुम पूरी अयोध्या को मांग लो। लेकिन ये सब करके रोना धोना बंद करो, बहुत देर हो गई है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। के बोली, सुनो राजन, पहला वरदान मुझे चाहिए, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। और मेरे को दूसरा वरदान चाहिए, राम को 14 वर्षों का वनवास हो, और वो आज हो, इसी क्षण हो, और इसी समय हो। ये शब्द दशरथ के कान में जाने थे, पर ठहर से जिस मूर्छित हो गए, जैसे दुनिया कहीं रुक सी गई हो, और जोर से पृथ्वी पर जा गिरे, जैसे कोई विशाल वृक्ष आंधी तूफान में धरती पर गिरता, जैसे जड़ें उखड़ जाती, ऊंचा मीनार गिरता हो, जैसे सूर्य अस्त हो जाता हो। उनके होश उड़ गए, उनके हाथ पैर कांपने लगे, उनकी सांसें तेज हो गई, मुंह से हवा निकल रही थी। हाय हाय हाय। काफी देर के बाद जब होश आया,
वो रोने लगे जोर जोर से। बूढ़े राजा के नेत्रों में आंसू की बह रहे थे, जैसे कोई बादल फट गया हो, जैसी कोई नदी सी उमड़ गई हो। उनका सीना चीख रहा था, हाय राम हाय राम। उन्होंने केकई से कहा, केकई तूने मुझे मार डाला, तूने मुझे जिंदा मार डाला, तूने अपने हाथों से मेरे को मार डाला, मुझे अपने अपने पति को तूने मार डाला, तुमने एक राजा को मारा है। राम मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन है, मेरी सांसें हैं, मेरी धड़कन है, उनके बिना मैं नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं, एक पल भी नहीं, एक सांस भी नहीं। राम सबसे बड़े हैं, सबसे गुणी हैं, सबसे योग्य हैं, उन्हीं का राज्याभिषेक होना चाहिए। और यही विधि का विधान भी है, यही देवताओं की इच्छा है। तू ऐसा क्यों कर रही है? तूने अपने दिल को ऐसा पत्थर क्यों बना लिया है? तू अपने मन को क्यों तूने बदल दिया है? तेरा मातृत्व कहाँ चला गया? क्या वो मर गया है? राजा ने केकई के पांव पकड़ लिए। जिस राजा के सामने दुनिया झुकती थी, जिस राजा के सामने शत्रु घुटने टेकते थे, वो राजा आज केकई के पैर में पड़े हुए। उन्होंने कहा, केकई मैं तेरी जैसे भीख मांगता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, अपनी सारी बातों को वापस ले ले, राम को राजा बनने दे। भरत को मैं बहुत कुछ दूंगा, मैं राज्य दे दूंगा, मैं धन दे दूंगा, मैं यश दूंगा, मैं वैभव दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा, पर राम को मत छीन। राम मेरी आंख है, मेरे कान है, मेरे हृदय है, मेरी आत्मा है। राम के बिना मैं अंधा हूं, राम के बिना मैं बहरा हूं, मैं राम के बिना निर्जीव हूं, मैं मरा हुआ हूं। लेकिन केके का हृदय बिल्कुल पत्थर हो चुका था, वो नहीं पिघला। उसने कहा, राजन तुम यदि वचन के पक्के हो और तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करना जानते हो तो करो। अगर तुमने वचन तोड़ा तो तुम्हारा सारा यश नष्ट हो जाएगा। लोग कहेंगे दशरथ झूठे हैं, लोग कहेंगे दशरथ वचन का पालन नहीं करते हैं, वो कहेंगे दशरथ के वचन पर नहीं जाना चाहिए। दशरथ एक दिन का राजा है, दशरथ अपनी रानी से धोखा कर गया, तुम्हारा नाम इतिहास में कलंकित हो जाएगा, सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए। मुझे ये बताओ राजन, तुम वचन को निभाओगे? वैसे तो ये तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा मार्ग है। राजा ने कहा, तो फिर क्या होगा? यश से बढ़कर राम है, कीर्ति से बढ़कर राम है, इतिहास से बढ़कर राम है। राम के बिना कुछ नहीं है, यश भी नहीं है, कीर्ति भी नहीं है, इतिहास भी नहीं। पर केकई नहीं मान, और उसने अपनी बातों को बार बार दोहराया। राज्य को, भरत को राज्याभिषेक, और राम को 14 वर्षों का वनवास, इससे नीचे कोई बात स्वीकार नहीं है। दोनों नहीं है तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, देखना। और दूर नहीं, मैं अभी प्यार अपने प्राणों को त्यागूंगी सबके सामने, इसी क्षण, इसी पल। राजा सहसा चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पा रहे थे, सिर्फ रो रहे थे, सिर्फ राम को पुकार रहे थे, जब अपने पुत्र का नाम ले रहे थे। वो पुत्र जो अब उनसे दूर जाने वाला था। जब राम जी को ये समाचार मिला, वे तुरंत राजा दशरथ के पास पहुंचे। उनके पैरों में घंटियां बंधी थी, जैसे कोई दूध दौड़ता है, वे दौड़े पूरे वेग से, जोर से। राजा रो रहे थे।
और फूट फूट के रो रहे थे, जोर जोर से हिचकियां लेना। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, एकदम नदी की तरह, धारा बह रही हो, कहीं झरना बह रहा हो। उनके हाथ बिल्कुल कांप रहे, पूरा शरीर गर्म बुखार सा हो रहा था, डर की तरह, वेदना की तरह। उनका मुंह सूख गया, उनमें से कोई शब्द नहीं निकल रहा। वे बस राम को देख रहे थे, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी किसी किनारे पर बैठ जाता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। जैसे कोई भूखा केवल अन्न को देख सकता है, देखने से उसकी भूख समाप्त नहीं होती। राम ने पिता के चरण छुए, अपने माथों से लगाया, अपने हृदय से लगाया, अपने पूरे अस्तित्व से लगाया। उन्होंने कहा, पिताश्री आप रो क्यों रहे? माता केकई ने जो कहा मैंने सुन लिया है, मुझे वनवास से कोई दुख नहीं है। मैं तो वनवास में भी सुखी रहूंगा, मैं तो वन में भी प्रसन्न रहूंगा, मैं तो वन में भी राजा की तरह रहूंगा। पिता का वचन सर्वोपरि है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे पहले कुछ नहीं है, उससे बाद कुछ नहीं है। पिता सत्य बोले, यही हमारे कुल का धर्म है, यही हमारे पूर्वजों का मार्ग है, यही हमारे ऋषियों का आदेश है। मैं अभी वन को चला जाता हूँ, अभी मैं इसी क्षण, इसी पल मैं वन गमन करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगा, अपनी रक्षा करूंगा, अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। राजा दशरथ ने कहा, बेटा नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे? मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, मैं एक घड़ी भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं एक पल तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपना वचन वापस लेता हूं। यश जाए, कीर्ति जाए, सब जाए, मैं जाऊं, पर तुम मत जाओ। तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे सामने रहो, तुम मेरी आंखों में रहो। राजा ने पिता का हाथ पकड़ लिया, बड़ी मजबूती से, बड़े प्रेम से, बड़ी करुणा से, बड़ी दृढ़ता से। मैंने कहा, पिताजी आपने मुझे सिखाया है कि सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आपने कहा था बेटा, सत्य के आगे राज्य भी छोटा होता है, सत्य के आगे धन भी छोटा होता है, सत्य के आगे प्राण भी छोटे हैं। आप स्वयं उस सत्य का पालन कीजिए पिताश्री। आप स्वयं आज उस सत्य के मार्ग पर चलिए जो आपने मुझे सिखाया है। मैं वन जाऊंगा, चिंता मत कीजिए, 14 वर्ष बाद वापस लौटना है, फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे, फिर साथ रहेंगे, फिर राज्य करेंगे। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आप बढ़िया खाना खाइए, दवा लीजिए, आराम कीजिए, राज्य में किसी की कमी भी नहीं। राम ने सीता और लक्ष्मण को बुलाकर सारी बातें बताई। उनकी आवाज में कोई कंपन नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई अनिश्चितता नहीं थी। पूरी दृढ़ता, पूर्ण संकल्प, सिर्फ कर्तव्य बोध। लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित हुए, भैया ये केकई बड़ी निर्दयी है, सबसे बड़ी निर्दयी है, सबसे क्रूर है, ये तो पापी है। इसने पिता को मार डाला अपने हाथों से, इसके वचनों ने पिता को मार डाला है। तुम्हें तो तुम जो सबसे प्रिय हो उनके, जो सबके आराध्य हो, इस अयोध्या को मैं जला डालूंगा। मैं एक एक घर, एक एक गली, एक एक महल, एक एक मंदिर, मैं कहो तो केकई का सिर काट लाता हूं। उसी सिर को जिसने ये भयंकर षड्यंत्र रचा है, जिसने ये अधर्म किया, जिसने ये पाप किया, मुझे आज्ञा दो,
बस एक आज्ञा दो, एक संकेत दो, एक इशारा करो, मैं सब खत्म कर दूंगा। राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण भैया क्रोध मत करो, क्रोध सबको नष्ट कर देता है, सुख को नष्ट करता है, शांति को नष्ट करता है, विवेक को नष्ट करता है। इतना ही नहीं, क्रोध बुद्धि को भी नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो विवेक भी नष्ट हो जाता है, और विवेक के नष्ट होने से धर्म भी नष्ट होता है। इसलिए धीरज रखो, धैर्य रखो, संयम रखो, थोड़ी सी शांति रखो। ये माहौल ठीक नहीं। वन में जाना हमारी नियति है, हमको इसका सामना करना पड़ेगा। हम इससे लड़ेंगे नहीं, हम इसे स्वीकार करेंगे, हम इस पर विजय पाएंगे। राम के वचन सुनकर लक्ष्मण चुप हो गए, उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों में आग था, उनके हृदय में एक प्रकार का दर्द तो था, अंदर भीतर एक भयंकर तूफान भी चल रहा था। सीता जी ने कहा, स्वामी जहां आप वन को जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूं। पति के बिना पत्नी का कोई सुख नहीं हो सकता, कोई आनंद नहीं है, कोई चैन नहीं है, कोई शांति नहीं है। यह अयोध्या का महल मुझे वन सा लगेगा, सूना लगेगा, उजाड़ लगेगा, बेजान लगेगा, लेकिन यदि मैं आपके साथ वन में रहूंगी तो मेरे लिए वो महल समान लगेगा। हरियाली मेरे को महल महल समान लगेगी, वहां की सुगंध, वहां का आनंद, वहां के पत्ते भी मेरे बिस्तर होंगे, वो बहुत मुलायम से लगेंगे, सुगंधित होंगे, सुखद होंगे। वहां के जड़ फल मेरा भोजन होगा, वो प्राकृतिक होगा, वो बड़ा पवित्र होगा, वो बहुत स्वादिष्ट होगा। और आप होंगे तो सब कुछ होगा, आप होंगे तो आनंद होगा, आप होंगे तो प्रसन्नता होगी, आप होंगे तो सब कुछ होना है। राम ने कहा, सीते वन का जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत दुखद होता है, बहुत संघर्षपूर्ण होता है। वहां शेर, भालू, सांप, बिच्छू, ठंडी, सर्दी, बरसात, तूफान, आंधी, सब कुछ होगा। तुम राजकुमारी हो, तुमसे ये सब सहन नहीं होगा, तुम्हें सब झेलना होगा वहां जाने से। कैसे करोगी तुम रानी हो। सीता जी ने कहा, स्वामी सुख सुविधाएं मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आपके बिना तो ये महल भी वन है, रानी होकर भी मैं यहाँ पे सुखपूर्वक नहीं रह पाऊंगी, मैं आपके साथ वन चलूंगी, राजा के समान, रानी के समान, देवता के समान मैं आपके साथ ही चलूंगी। यही मेरा धर्म है, यही मेरा प्रेम है, यही मेरी पतिव्रता है। मैं सब कुछ आपसे ही हूं। और लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, मैं भी भैया तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे बिना यहाँ मैं रह के करूंगा क्या, मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रहना चाहता, एक पल भी नहीं, एक सांस भी नहीं। मैंने तो प्राण लिए हैं राम के लिए, राम की सेवा के लिए, राम की रक्षा के लिए। जहां राम है वहां लक्ष्मण है, यही मेरा व्रत है, यही मेरा संकल्प है, यही मेरा जीवन है। तीनों ने वनवास की तैयारियां शुरू कर दी। बहुत साधारण वस्त्र, साधारण आभूषण, साधारण खान पान, सादा जीवन। राम ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, सोने के, रेशमी से के जितने भी रत्न जड़ित उनके वस्त्र थे उन सबको त्यागा और एक साधारण वनवासी का वस्त्र धारण किया, जूट के मैले खुरदरे। सीता ने भी अपने आभूषणों को त्यागा, उन्हें सबको गरीबों में बांट दिया। लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया, चलो भैया चलो, अब और देर क्या करना, अब किस लिए रुकना, तय हो गया, चलना है, आपके साथ चलना है, जो आप कहोगे वही करना है। अब रुको मत, अब सोचो मत, अब विचारो मत, चलो वन की ओर, चलो आश्रम की ओर चलते हैं। सीता भाभी के साथ
और वो चलती है। जब अयोध्या की प्रजा को ये समाचार मिला तो सारा नगर एकदम रो पड़ा, शोक की लहर सी दौड़ पड़ी। हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में लोग सड़कों पर उतर आए। जैसे कोई शोभा यात्रा नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई अंतिम संस्कार का जुलूस सा जा रहा हो, इस प्रकार का मातम सा मन गया। स्त्रियां रो रही हैं, उनके आंचल एकदम आंखों को पोंछ पोंछ के गीले हैं, उनके आंसू बह रहे हैं, उनकी सिसकियां सुनाई दे रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, उनके मासूम आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनकी चेहरे मटमेले से हो गए हैं, उनके हाथ एकदम फैले हुए हैं, बूढ़े रो रहे हैं, उनकी कमजोर आवाजें, उनकी करुणामयी आवाजें बड़ी वेदना से भर गई हैं, उनके हृदय में एकदम दर्द है। सब कह रहे हैं हमारे राम जंगल जा रहे हैं, हमारे राम जो हमारी आंखों के तारे थे, हमारे हृदय के सुख थे, हमारे प्राणों के रखवाले थे, हम कैसे जिएंगे उनके बिना? हम किसका सहारा लेंगे उनके बिना? हम किससे प्रेम करेंगे उनके बिना? राजा दशरथ ने तो प्राणी त्याग दी। हम किसे देखेंगे, किसके दर्शन करेंगे, किसका मुख देखकर हम उलझावान होंगे? राम चल दिए, उनका सीना बिल्कुल ऊंचा था, मानो राजा बनकर जा रहे, मानो कोई विजय यात्रा निकाल रहे, मानो कोई सम्राट अपने राज्य को बिल्कुल प्रवेश कर रहा हो। उनके कदम बड़े धीमे से थे, सीधे थे, ऐसा लग रहा जैसे अपने राजमहल में टहल रहे, मानो कोई राजा स्वर्ग में विचरण कर रहा हो, किसी देवता का वन में आगमन हो रहा हो। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो कोई त्योहार मन रहे हो, कोई संत महात्मा, मानो कोई ज्ञानी आ रहा हो। इस प्रकार का पूरा वातावरण। वे जा रहे थे जंगल की ओर, घने जंगल की ओर, भयंकर जंगल की ओर। सीता जी उनके साथ थी, उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका, उनकी छाया, उनकी शक्ति। लक्ष्मण जी भी उनके साथ हैं, वो उनके मित्र भी हैं, उनके रक्षक भी हैं, वो उनके तलवार भी हैं। और पीछे 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 पूरे नगर के लोग उनके पीछे बह रहे हैं। जैसे कोई नदी किनारे के पेड़ों को छोड़कर नहीं जा सकती, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसलों को छोड़कर नहीं जा सकता। सूर्य अस्त सा हो गया है, अंधेरा सा छा गया, रात हो गई, सन्नाटा हो गया, चांद निकल गया, चांदनी बिखर गई, तारे चमकने लगे, आकाश जगमगा उठा, सूर्योदय हो गया, नई सुबह। पक्षी चहचहाने लगे, फूल खिलने लगे। लोग अभी भी पीछे हैं राम, वे लौट नहीं रहे। राम आगे आगे, जनता पीछे पीछे, पूरी प्रजा पीछे पीछे। उनके राम जा रहे हैं, वो कैसे लौटे, वो कैसे हटे, वो वहां से कैसे जाएं? राम समझ गए। राम थोड़ा रुके, उन्होंने कहा अयोध्या वासियों, आप लौट जाओ, वापस जाओ, अपने अपने घरों को जाओ, अपने अपने परिवारों को जाओ। तुम लोग यहाँ तक आए, तुम लोगों ने अपना स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं वन को जा रहा हूँ, 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, मैं 14 वर्ष बाद वापिस यहीं लौटने वाला हूँ। मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तब मिलेंगे, हम सब साथ रहेंगे। और तब तक अपना ध्यान रखना, अपनी रक्षा करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना, और मेरे ना रहते हुए वहां के धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना। और राजा के वचनों को सुनकर प्रजा रोती 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 वापिस लौट गई। मन दुखी था, आंखों में आंसू थे, हृदय में वेदना थी, आत्मा में शोक था।
राम तमसा नदी के किनारे पहुंचे। राम का समय था, अंधेरा घना सन्नाटा छाया था, तारे चमक रहे थे, चांद चमक रहा था, और निषाद राजगृह यह वन का राजा था, और वह राम का भक्त था, सच्चा भक्त, शुद्ध भक्त, एकदम प्रेम, जो राम के प्रति जिसके अंदर पूर्ण समर्पण, ऐसा भक्त निषाद राज। उसने राम का सत्कार किया, फल मूल मीठे मीठे फल दिए, रसीले सुगंधित फल दिए, और ठंडा पानी दिया पीने के लिए, जो निर्मल था, जो स्वच्छ था। उनके रहने की थोड़ी व्यवस्था की, पत्तों की सेज से उनका बिस्तर बनाया, वातावरण में एकदम शांति थी। उसने कहा, प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे राजा हैं, हमारे देवता हैं, हमारे मार्गदर्शक, आप हमारे लिए अतिथि हैं। अतिथि देवता होता है, अतिथि का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा बिना किसी स्वार्थ के करेंगे, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रलोभन के आपकी सेवा करेंगे। राम ने कहा, तुम धन्य हो, तुम सचमुच धन्य हो, तुमने हमें स्नेह दिया, अपने स्नेह से, अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, बड़ा कोमल है, बड़ा साफ है, बहुत पवित्र है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं भूलूंगा। तुमने जो हमारे प्रति सेवा भाव दिखाया, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे आतिथ्य को मैं कभी नहीं भूल सकता। गंगा नदी के किनारे पहुंचे, गंगा का पवित्र स्नान किया। वो गंगा जो मोक्षदायिनी है, जो पापदायिनी है, उसका जल एकदम स्वच्छ था। जल के अंदर कमल खिले थे, उसमें सीपियां थी, उसमें मछलियां तैर रही थी। उसकी ध्वनि बिल्कुल मधुर थी, बिल्कुल कल 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 कल, मानो कोई मधुर गीत बह रहा हो, मानो कोई स्त्री अपने बच्चों को लोरी सुना रही हो। इस प्रकार की कल 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 ध्वनियां। और केवट नाम का नाविक भी था, वो गंगा पर नाव चलाता था, लोगों को नदी पार कराता था, अपना जीवन यापन करता था। उसने कहा, प्रभु मैं आपका नाव से पार करूंगा, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से। मैं आपको ये नदी बिना किसी रुकावट के पार करवाऊंगा, पर पहले आप मेरे पैर धो दीजिए, अपने हाथों से, अपने प्रेम से, अपनी कृपा से। मैं आपकी चरण धूलि लेना चाहता हूं, मैं आपके पांवों को धोना चाहता हूं। मैं उस चरण धूलि को जिसने अहिल्या का उद्धार किया, उस चरण को मैं छूना चाहता हूं, जिसने सीता को प्राप्त किया। लक्ष्मण ने कहा, ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो? राजा के बेटे के पैर धो, तुम्हारे पैर धोएंगे? हम अयोध्या के राजकुमार हैं, कभी सोचा है तुम कौन हो और हम कौन है? राम ने कहा, लक्ष्मण शांत रहो, थोड़ा स्थिर हो, थोड़ा संयमित हो। वे सही कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर राज का भाव आ रहा है, तुम उसकी उस भक्ति के भाव को देखो, तुम उसके प्रेम को देखो, तुम उसकी विनम्रता को देखो। वह प्रेम मांग रहा है, प्रेम देना चाहिए, तर्क नहीं। प्रेम में ही प्रभु मिलते हैं, तर्क में नहीं, शास्त्र में नहीं, युक्तियों में नहीं। और राम ने केवट के पैर को धोए हाथों से, बड़े प्रेम से, अपनी कृपा से, अपनी विनम्रता से। केवट रो पड़ा, फूट फूट कर हिचकियां लेने लगा, जोर जोर से सिसकियां भरने लगा। उसने कहा, प्रभु मैं तुम्हें पहचान गया, तुम स्वयं भगवान हो, तुम साक्षात विष्णु हो, तुम परमात्मा हो, तुम सबके पैर धोते हो। ऐसी दीनता, ऐसी विनम्रता, ऐसा प्रेम, मैंने तुम्हारे चरणों का जल ले लिया। वो जल को
जिसे लेकर देवता तरसते हैं, जिसे लेकर ऋषि तपस्या करते हैं, जिसे लेकर संत जीवन धन्य करते हैं। अब मेरा जीवन धन्य हुआ, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं सफल हो गया, मैं मुक्त हो गया। और उसने नाव से उनको, राम को, सीता को, लक्ष्मण जी को गंगा पार कराई। बड़े धीरे धीरे, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, बिना कोई मूल्य लिए, बिना कोई पैसे लिए, बिना कोई दक्षिणा लिए, बिना कुछ भी नहीं लिया, और उन्होंने पार कराया। उधर अयोध्या में राजा दशरथ राम के वियोग में दिन रात रो रहे, दिन भी रात भी, हर समय रोना। समय नष्ट हो गया, घड़ियां बेमानी हो गई, वे राम 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 पुकार रहे हैं। उनकी आवाज में बिल्कुल करुणा है, उनकी आवाज में एक वेदना है, एक विरह का विलाप है। उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, जैसे कोई नदी सूखती नहीं, जैसे कोई झरना रुकता ही नहीं, जैसे कोई बादल बरसता ही रहता है। इस प्रकार रात को नींद नहीं आती। वे बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं, लेकिन रात में कोई नींद का नाम ही नहीं है। रोते 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 तकिया एकदम गीला हो गया है, दीवारों को देख रहे हैं। दिन को भूख लगती थी, वे अब अन्न को देख रहे हैं, पर मुंह नहीं खोलते। रसोई है, रसोई को देख रहे हैं, लेकिन उस तरफ जाते नहीं है। भोजन की थाली रखी की रखी रह जाती है, भोजन करने की इच्छा नहीं। सो राम को याद कर, उनके राम, उनके प्राण, उनके जीवन, उनके सब कुछ, उसका स्मरण कर रहे हैं, उसका विरह विलाप कर रहे हैं। कौशल्या ने कहा, राजन धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा संयम, थोड़ा धैर्य। राम लौट आएंगे 14 वर्षों के बाद। 14 वर्ष बीतते हुए समय नहीं लगेगा, थोड़ा इंतजार करो। 14 वर्ष में क्या होगा, समय बीत जाएगा। इतने वर्ष बीते, 14 वर्ष और बीतेंगे। जैसे नदी बहती है वैसे समय बहता है। दुख भी बीत जाएगा, जैसे बादल छटते हैं वैसे दुख भी छटेंगे। और दशरथ ने कहा, राम के बिना मैं रह नहीं सकता, मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, मैं एक पल भी नहीं रह सकता, मैं एक सांस भी नहीं रह सकता। मेरी धड़कन राम के बिना चलती नहीं है। या मेरे आंख हैं, उनके बिना मैं अंधा हूं, अंधा कुछ नहीं देख सकता। राम मेरे कान है, उनके बिना मैं बहरा हूं, बहरा सुन क्या सकता है, कुछ नहीं सुन सकता। राम मेरा हृदय है, मैं उनके बिना निर्जीव, निर्जीव, जैसे कोई पत्थर, जैसे कोई लाश। कुछ ही दिनों में इस वियोग के कारण राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिए, और उनके मुख पर जो अंतिम शब्द था, हे राम हे राम हे राम, वो राम जो उनके प्राण थे, वो राम जो उनके जीवन थे, वो राम जो उनकी धड़कन थे, वो राम जो उनके सब कुछ थे, वो दूर चले, बहुत दूर, हाथों से दूर, उनकी नजरों से दूर। राजा उनके बिना रह नहीं सके। उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ना ही उपयुक्त समझा। आकाश की ओर, राम की ओर, प्रभु की ओर। भरत जी ननिहाल में थे, राजा के मामा के घर, केकई के देश में, अपने नाना के पास। उन्हें सब कुछ समाचार प्राप्त हुआ, पिता चल बचे। और न केवल पिता चल बचे, राम जी वन चले गए, सीता लक्ष्मण जी उनके साथ गए, सब चले गए। अयोध्या पूरी सुनी हो गई है। मैं मामा के यहाँ आने से पहले जैसा हरा भरा खुशहाल अयोध्या देख कर आया था, अब अयोध्या वैसी खुशहाल नहीं है।
चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका है। उनके पैरों में छाले पड़ गए, दर्द, उनके आंखों में आंसू की बह रहे हैं, रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, सूख नहीं रहे। सबसे पहले वे पिता की चिता के पास उन्होंने अग्नि को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, उनकी आत्मा को प्रणाम किया। फिर उन्होंने माता केकई को देखा, उनका क्रोध सातवें आसमान, उनका क्रोध देखते ही बनता है, देखते ही हाथ कांप गए, देखते ही डर लगता था, जैसे साक्षात वो अग्नि का रूप हो। उन्होंने केके से कहा, तूने पिता को मार डाला, अपने हाथों से, अपने वचनों से मार डाला, तुमने अपनी कुटिल चालों से पिता को मार डाला, बड़े षड्यंत्रों से उनको मार डाला। तुमने राम को वन में भेज दिया, वो राम जो सबके प्रिय हैं, जो सबके मार्गदर्शक हैं, वो राम जो सबके आराध्य हैं, वो जो यहाँ के राजा हैं, जो यहाँ के सब कुछ हैं, तुमने बहुत बड़ा पाप, तुमने इतना बड़ा पाप किया जिसका प्रायश्चित भी नहीं है। ये पाप ऐसा है जिसकी क्षमा भी नहीं है। ये पाप इतना बड़ा है कि सदियों सदियां मिट जाएंगी, लेकिन इसकी कोई क्षमा नहीं। मैं तुम्हें माता नहीं मानता हूं। तूने माता होने का अपना जो अधिकार था उसको खो दिया। तूने मां कहलाने का अधिकार खो दिया, तूने गोद लेने का अधिकार खो दिया, तूने मेरा नाम लेकर ये सब किया, मेरे नाम पर तूने काला कर्म अंकित कर दिया है, मेरे नाम पर ये धर्म नहीं, तूने अधर्म किया, मेरे नाम पर तूने पाप किया है, पर मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ना मैं इस जन्म में माफ करूंगा, ना मैं अगले जन्म में माफ करूंगा। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं और कभी नहीं। केकई को अपने भूल का तुरंत एहसास हुआ, लेकिन वो एहसास कैसा, क्योंकि जो होना था वो हो गया। राम वन को चले गए, लक्ष्मण साथ चले गए, सीता साथ चली गई, पति का साथ छूट गया, वो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जब अपनी भूल का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ बदल भी नहीं सकता था, और अब कुछ लौट भी नहीं सकता था। भरत ने ठान लिया, मैं राम को लौटा के लेके आऊंगा, मैं उनसे विनय करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, मैं बोलूंगा भैया चलिए, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे जंगल जल जाए, चाहे रास्ते बंद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मैं राम को वापस लेकर आऊंगा। ये पूरी अयोध्या के साथ, पूरी प्रजा के साथ, मंत्रियों के साथ, सेना के साथ चित्रकूट की ओर चल दिए। हजारों लोग उनके, हजारों लोग उनके साथ, पूरी प्रजा उनके साथ। सब राम को देखना चाहते हैं एक बार, सब राम को वापस लाना चाहते हैं, सब राम के दर्शन करना चाहते हैं, सब राम के चरण छूना चाहते हैं। चित्रकूट में राम, सीता, लक्ष्मण तीनों लोग एक सुंदर कुटिया में रह रहे थे। पत्तों की कुटिया, बांस की कुटिया, फूलों फूसों की। वे वन जीवन में ढल चुके थे, बड़े आनंदमय तरीके से। उन्हें अब इनकी आदत पड़ गई थी, उन्हें अब ये सब सुख सा लगने लगा था, उन्हें शांति प्रिय लगने लगी थी। राम जी प्रसन्न थे, उनकी आंखों में सीता के प्रति एक अलग ही प्रेम था, पिता के प्रति, सीता के प्रति चिंता थी। सीता जी भी बड़ी प्रसन्न थी जीवन में, उनके हृदय में राम के प्रति पूर्ण समर्पण था, राम के सेवा के प्रति समर्पण था। लक्ष्मण भी प्रसन्न थे, उनके मन में राम के प्रति समर्पित भक्ति थी, राम के प्रति का आज्ञा पालन का भाव था। भरत का दल चित्रकूट पहुंचा, धूल उड़ती हुई, ध्वजा फहराती,
हाथी चिंगाड़ते हुए, घोड़े हिनहिनाते हुए राम को देखते ही भरत दौड़ते हुए आए, जैसे कोई मरुस्थल में कोई पानी को देखकर दौड़ता हो। भरत ऐसे दौड़े जैसे कोई भूखा अन्न को देखकर दौड़ता हो, जैसे कोई प्यासा जल को देखकर दौड़ता हो, और वे राम के चरणों में गिर पड़े जोर से, धड़ाम से, अपने पूरे शरीर के साथ, अपने पूरे अस्तित्व के साथ। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, आंसू एकदम नदी के समान झरने की तरह। उनका शरीर कांप रहा था, पूरा शरीर गर्म हो रखा था, जैसे शरीर में कोई बुखार सा आ रखा हो। डर की तरह, प्रेम की तरह, उनकी आवाज नहीं निकल रही, उनके शब्द निशब्द से हो गए थे, सिर्फ सिसकियां सी निकल रही थी, सिर्फ करुणा थी, सिर्फ वेदना थी। उन्होंने कहा, भैया तुम चलो, अयोध्या चलो, अपने राज्य की ओर चलो, सिंहासन को संभालो, राज्य तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है, ये केकई का नहीं है, ये किसी और का नहीं है। अयोध्या का राज्य केवल राम का ही है और राम का ही रहेगा। सिंहासन तुम्हारा है, तुम्हारी पादुका उस पर रखी है, तुम्हारा नाम उस पर अंकित है, तुम्हारा अधिकार उस पर है। मैंने तुम्हारी पादुकाओं को सिंहासन पर बिठा रखा है। फिर पादुकाएं कब तक राज करेंगी? फिर तो चरण धुली हैं, वे मूक हैं, वो चुप हैं, वो अबोल हैं, वो निशब्द हैं। तुम आओ, राज करो, तुम आओ, सिंहासन पर बैठो, तुम आओ, हमें राज्य दो। मैं यहाँ रहूंगा, मैं वन में रहूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं राम का नाम जपूंगा, मैं राम का ध्यान करूंगा, मैं राम की सेवा करूंगा। राम ने भरत को तो अपने दोनों हाथों से उठाया, अपने हाथों से, अपने बड़ी प्रेम से, बड़ी कृपा से, बड़ी अनुनय से, विनय से उन्होंने अपनी छाती से लगाया। भाई की छाती में भाई का हृदय धड़क रहा था, एक ही लय, एक ही ताल, एक ही सुर, एक ही भाव। उन्होंने कहा, भरत मैं जानता हूं तुमने कितना दुख सहा है, मैं जानता हूं तुमने अपनी माता के कारण, अपने पिता के कारण, अपने भाई के कारण, पिता हमसे दूर चले गए, वे अब नहीं रहे, हम सब अनाथ हो गए, हमारा सहारा टूट गया, हमारी रक्षा समाप्त हो गई, पर हमें उनका वचन पालन करना है, उनका अंतिम संकल्प, उनका अंतिम आदेश, उनका अंतिम सत्य। तुम 14 वर्षों तक राज करो, तुम न्याय करो, तुम प्रजा का पालन करो, तुम धर्म का पालन करो। मैं वन में रहूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं ईश्वर का स्मरण करूंगा। 14 वर्ष जैसे पूर्ण होंगे मैं वापस लौट आऊंगा, तब मैं राज्य को संभालूंगा, तब सिंहासन मैं संभालूंगा, तब प्रजा को मैं सुख दूंगा, तब तक तुम राज करोगे। यही पिता की इच्छा है, यही मेरी इच्छा है, यही धर्म है, यही सत्य है, यही मार्ग है। भरत ने बहुत आग्रह, बहुत 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 प्रार्थना, बहुत रोए, बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें की, पर राम नहीं माने। राम सत्य के प्रति अटल थे, वचन के प्रति अडिग थे, राम धर्म के लिए दृढ़ थे, मर्यादा के प्रति स्थिर थे। तब जब राम नहीं माने तो भरत ने राम की पादुकाएं मांगी। उन्होंने कहा, भैया ये पादुकाएं ही सिंहासन पर राज करेंगी, यही पादुकाएं न्याय करेंगी, प्रजा की रक्षा करेंगी, धर्म की स्थापना करेंगी, और मैं स्वयं नंदी ग्राम में रहूंगा, वनवासी की तरह, भिक्षुक की तरह, मैं साधु की तरह रहूंगा, मैं आपकी तरह तपस्या करूंगा, मैं तपस्वी का जीवन जीऊंगा,
14 वर्ष, 14 महीने, 14 दिन, 14 क्षण और 14 वर्ष बाद तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। प्रतीक्षा, प्यारी प्रतीक्षा, बड़ी दुखद प्रतीक्षा। ये कठिन परीक्षा पर प्रतीक्षा होगी और ये सुखद प्रतीक्षा भी होगी। बार बार कहने के बाद राम ने अपनी चरण पादुकाएं उनको दी। उन्होंने दोनों चरण पादुकाओं को स्पर्श किया। पादुकाएं जो राम के पद चिन्हों का धारण कर रही थी, वो पादुकाएं जो वन की धूल में भी राम बनी हुई थी, भरत ने उन्हें तो अपने सिर पर लगाया और मस्तक पर, अपने हृदय पर, अपनी आत्मा पर, और वापस अयोध्या की तरफ लौट आए। बड़े दुखी मन से, बड़े हृदय में प्रेम था, आंखों में आंसू थे, चेहरे पे एक संकल्प का भाव था। भरत ने राम की दोनों पादुकाओं को सिंहासन पर रख दिया, सोने के सिंहासन पर। वो सिंहासन जो रत्नों से जड़ित है, वो सिंहासन जिस पर हीरे जड़े हुए हैं, उस सिंहासन पर दोनों पादुकाएं रख दिया कि आज से यही पादुकाएं अयोध्या पर राज करेंगी। राम ही राजा है, राम ही स्वामी है, राम ही प्रभु है। ये सारी पादुकाएं मूक है पर उनकी आवाज सब सुनते हैं, उनकी आवाज सब मानते हैं, उनकी आवाज सब पूजते हैं। और वे स्वयं नंदीग्राम में वनवासी की तरह रहने लगे। पत्तों की कुटिया बनाई, फल मूल कच्चा खाकर, जलवायु सेवन करके, राम का ध्यान करते हुए, राम का नाम जपते हुए, राम की राह को देखते हुए, राम के दर्शन को तरसते हुए, और इस प्रकार से 14 वर्षों का प्रतीक्षा शुरू हुई। वो प्रतीक्षा जिसमें प्रेम है, ये वो प्रतीक्षा है जिसमें त्याग है, ये वो प्रतीक्षा है जिसमें भक्ति है, ये प्रतीक्षा है जिसमें राम है। तो चौथे दिन की हमारी जो कथा है, ऐसी प्रतीक्षा के साथ यहाँ पर विराम लेती है। आज हमने देखा कैसे मंथरा का षड्यंत्र हुआ, कैसे कैकेयी का वरदान हुआ, राम का वनवास हुआ, सीता और लक्ष्मण जी उनके साथ चले, दशरथ जी की मृत्यु हुई और भरत का राम से मिलन हुआ। आज हमने देखा एक और त्याग और करुणा की अद्भुत छटा, दूसरी अब लोभ के कारण किस प्रकार काला अंधकार छा जाता है, और एक और राम और भरत का अटूट प्रेम, और दूसरी ओर कैकेयी का कठोर संकल्प, कठोर हृदय। आज हमने सीखा सत्य की राह कठिन होती है पर उसी पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। राम ने राज्य छोड़ा पर राम ने सत्य को नहीं छोड़ा। राम ने राज्य पाया, उसे त्याग दिया, दोनों ने त्याग किया। एक ने राज्य त्यागा, दूसरे ने राज्य को त्यागा। दोनों महान हैं, दोनों पूज्य हैं, दोनों आदरणीय हैं। तो इस प्रकार कल 5वें दिन की कथा में हम राम का दंडकारण्य में प्रवेश, शूर्पणखा का प्रसंग, सीता हरण, जटायु की शौर्यता, शबरी की भक्ति और हनुमान जी के मिलन, इन सब पर चर्चा करेंगे। जो भी आज इस कथा को मन से सुन रहे हैं, उसके जीवन के सारे संकटों को, उनके सभी विघ्नों को विघ्नहर्ता श्री राम जी, हनुमान जी उसको दूर करें, सब दुखों को मिटाएं। जिसने त्याग किया उसे सब कुछ मिला, जैसे राम को सब कुछ मिला। जिसने लोभ किया वो हार गया, जैसे कैकेयी सब कुछ पाकर भी हार गई। इसी प्रकार हम लोभ ना करें, सबके जीवन में सुख हो, आनंद हो, सब प्रसन्न रहें, सबके जीवन पर राम जी की कृपा बनी रहे, सबके जीवन पर हनुमान जी की कृपा बने। जय सिया राम, जय जय हनुमान।